not in discussion. Contribution of the national and per capita income in economic development. पहले हेडिंग को समझिएगा। राष्ट्र नेशन की आय में, यानी किसी देश के आय में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का योगदान। कुछ समझ रहे हैं मैं आपको क्या कहता हूं अक्सर, कि अगर आप ईमानदारी से अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो अच्छा जॉब मिलेगा। तो आप ये सिर्फ ध्यान में ना रखें कि हम रहेंगे और एक वो रहेंगी और एक बंगला रहेगा और एक 4 चक्का रहेगा, गार्डन में बैठ के पाव भाजी खाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आप अगर डेवलप करें, गालिब आगे देखो, अगर डेवलप करेंगे ना तो आपका पैसा कहां का पैसा? राष्ट्र का पैसा है। तो आप इन्वेस्ट भी राष्ट्र में ही करने जा रहे हैं ना, मतलब आप जो भी खरीदेंगे वो पैसा तो देश में जाएगा। तो आप अगर डेवलप कर रहे हैं, देश कोई आदमी नहीं है, मैंने कई बार इस बात को बताया, देश तो आदमियों से बनता है। तो जिस देश का आदमी अगर डेवलप होगा तो वो राष्ट्र भी डेवलप होगा, नॉर्मल सी बात है। तो अगर प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक हो जाए तो सीधी सी बात है कि जो राष्ट्र का जो आय है वो बढ़ेगा, मतलब राष्ट्र का योगदान होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए मैं अक्सर कह देता हूं कि हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो तैयारी कर रहे हैं उसको इस सेंस में लेते हैं कि एक समाज को सुधार रहे हैं, देश का नाम रोशन करना है, कि देश का मतलब देश के नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो ये सेंस आप में होगा तो अंदर से एक चिंगारी रहेगा, एक जज्बा रहेगा एक बड़ा कुछ करने का। सेल्फिश माइंड कब तक रहेगा? हम नहीं बोले ज्यादा एक बंगला, एक गाड़ी और एगो गाड़ी में घुमाने वाली, बस इससे आगे आपको उतना मन ही नहीं करेगा। कोई बड़ा ड्रीम लीजिए, तब जाके आप उसको ना बड़ा दे, कम से कम मिडिल में भी रहोगे तो वही काफी बड़ा रहेगा। राष्ट्रीय देखो अब यहां से मैंने थीम बता दिया है इस टॉपिक का, यही आपको यहां पर सेटअप किया गया है। जैसा कि स्टेटमेंट पहले हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में विकासात्मक योगदान प्रदान करता है। नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड इन मैनी एरियाज ऑफ द नेशन प्रोवाइड द कंट्रीब्यूट्स सच एज, जैसे कि राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसका प्रतिफल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय ही होता है। नॉर्मल सी बात है। फिर से देखो, राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किया जाता है उसका प्रतिफल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय होता है। बोलोगे ये सब कैसे, तो उल्टा बोल दिया, मुझे समझाएं। अरे कोई भी सामान खरीद रहे हो, सुई से लेके एरोप्लेन तक, सब पे टैक्स देना पड़ रहा, बताए थे पिछले क्लास में। तो जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो राष्ट्र में कर रहे हैं, राष्ट्र को उतना दे रहे हैं। अब इस लाइन को देखो, राष्ट्र के विकास के लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसका प्रतिफल राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय ही होता है। जितना प्रति व्यक्ति आय होगा राष्ट्र का उतना बेनिफिट होगा, फिर वही टैक्स राष्ट्र के विकास में लगेगा। समझ रहे हैं? साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल पढ़े हुए बचपन में, जहां से पैसा उठाए थे फिर वहीं जा रहा है। शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। अब अगर हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक होगा तो नॉर्मल सी बात है कि जॉब कम लगेगा, और अगर सीट ही कम होगा तो लोगों को आय कहां से आएगी? कितना प्राइवेट सेक्टर से लोग कमा लेगा? मुश्किल है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखनी चाहिए हर किसी को सरकारी नौकरी में नहीं। देखो एक चीज बड़ा अहम चीज बता दे रहा हूं एक लाइन में, कि सरकारी नौकरी आपको सिर्फ इतना दे सकता है कि मतलब कि भाई जो अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताएं, गाड़ी बंगला, एक गाड़ी में घुमाने वाली, इतना। अगर आप चाहते लग्जरियस लाइफ, बिल्कुल आपको क्या कहते हैं वो फ्लाइंग कार पे आपको रहना है, आपको समुद्र के बीच में एक फ्लैट खरीदना है, यानी रॉयल लाइफ अगर आपको चाहना है तो वो सरकारी जॉब आपको कभी नहीं करवा पाएगा। ये नहीं कहते हैं, कटु सत्य जो बोलते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, सरकारी में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप वो लाइफ चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्राइवेट आपको सेक्टर ही करवा सकता है, वो बिजनेस ही करा सकता है, दुनिया को कोई ताकत नहीं करा सकता है। बिजनेस की ताकत है। इस्लामिक रिलीजन में आप का एक स्टेटमेंट है कि 80% जो नफा है वो बिजनेस में रखा गया है। आप सोचिए कि 100% में 80% कामयाबी जो है वो रखी गई है बिजनेस में।
तो यही वजह आप देखिए ना, हर देश में सबसे बड़ा कोई आदमी है तो बिजनेसमैन है। साला प्रधानमंत्री बन जाता, प्रधानमंत्री नहीं आगे निकल पाता है। सोचने वाली बात है, नरेंद्र मोदी इतना दिन से है प्रधानमंत्री, लेकिन आपको लगता है कि अडानी से आगे निकल पाएंगे? असंभव, हो ये नहीं पाएगा। वो कितनों पैसा मार लें लेकिन मुमकिन नहीं है। बिजनेसमैन का पीछा करना बहुत, मतलब लगमंदी का तो वो लोहे का चना चबाने के बराबर है। असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन उतना ही टफ है। तो उस तरह का लाइफ चाहते हो तो भाई साहब अभी से क्रिएटिव माइंड रखो। क्रिएटिव माइंड का मतलब यह है कि अपने से कुछ करने का। अभी जैसे इसका भाई है ना, अमन, बहुत क्रिएटिव माइंड है उसका। तो उस बच्चे को खाली पूंजी मिल जाए, उम्मीद है हमको बहुत बढ़िया करेगा, बहुत आगे निकलेगा वो। तो क्रिएटिव माइंड का मतलब समझते हैं, खुद से कुछ करने की सलाहियत पैदा करना। अब सरकारी बताइए ना, ले तब बैल बाछा की तरह भीड़ है भाई जनरल कंपटीशन में, नहीं निकलता है, आखिरी में आके सुसाइड करे बकलोलवा कहीं का। अरे दुनिया में और कुछ जो है कि नहीं है? ठीक है, प्रयास करना कोई गलत नहीं है, नहीं हुआ दूसरी तरफ मूव कर जाओ। तो ये बहुत अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वो कोटा से ही आया था न्यूज कि 3 बच्चा सुसाइड कर लिया, जिसमें 2 बच्चा अपने बिहार का था। बराबर करता है वहां, क्या है मतलब यार। चलिए, तो मैंने आपको अभी ये बताया कि जो शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो आपको ये सारी जो सिस्टम है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन करता है। तो इसी पे मैंने आपको बताया कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें है, प्लस प्राइवेट सेक्टर भी है जो आपको जॉब देता है। बल्कि अपने हिंदुस्तान में देखा जाए तो सरकार से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर है जो लोगों को जॉब दे रहा है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन, व्यक्ति की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते। बहुत अच्छा लाइन है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन होएगा तभी तो बिकेगा, और जब बिकेगा तभी तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तभी तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे का पूरक है। इस तीनों को एक साथ जोड़ दीजिए, समझ में आ जाएगा। वस्तुओं का अधिक उत्पादन, व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति को पा सकते हैं, और अंततः जो भारत देश है वो विकसित हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।